हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए अभी हम लोग क्लास 9th के हीरो हीरोइनी के बारे में पढ़ते नहीं हीरोइन चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है चैप्टर के जी? हीरोनी। एगो हम लोग देने हीरोनी भी है, पता है कहाँ है? चलिए, हीरोइन के चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ सूत्र होता है। सबसे पहले हीरोइन का ही सूत्र होता है, जैसे इसका क्षेत्रफल है नहीं। किसको किसको पता है हीरोइन का क्षेत्रफल? पता आपको? वेरी गुड, बोलिए। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है अभी सीख लेगा। पता है? नहीं पता है। हीरोइन टवारगी की तवारगी ना? तवारगी। हीरोइन का बोलिए तो, बोलो बैल। बस रूटे अंडर होकर बाद चला गया है अंदर, है नहीं? एस इंटू एस माइनस इंटू इंटू यहाँ तक, ठीक है। चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो फिर से 1/2 अच्छा 1/2 होता है। चलिए 1/2 आधार गुने, हाँ आधार गुने ऊंचाई, चलो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज की परिमाप, परिमाप तीनों तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस एगो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 का होता है अर्ध परिमाप। उसको भी लिख दिया जाए। चलो बेटा, क्या हुआ, क्या खोज रहे हो? चलिए आगे बढ़ के लिख दे उसको भी। अर्ध परिमाप क्या लिख दिया जाए? अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप। बताइए, तीनों भुजाओं के आधा, ठीक है, तीनों भुजाओं के आधा का पढ़ रहे हैं? हीरोइन। आइए क्लास 9th के लेसन 13 है ना अध्याय। एक बार चैप्टर के नाम पढ़ो एक बार। उस, हाँ, हीरोइन का सूत्र तथा उसका, हीरोइन का सूत्र तथा उसका प्रयोग। हीरोइन के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? डांस कराने में, फिल्म बनाने में, और इसमें कुछ लिखे। चैप्टर के नाम क्या है? हीरोइन, हीरोइन का सूत्र और इसका इसका प्रयोग, ठीक है। ये चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए इतना रहने दे, अब मैथ पे आ जाए। ये इतना से ज्यादा नहीं, और कुछ सूत्र का प्रयोग होगा, वहां पे आपको सूत्र हम दिखाते चलेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर। आगे की ओर के लिए कट नहीं बल्कि यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको किसको पता है? 1/2 गुने संगत ऊंचाई, क्या हो जाएगा? संगत। एक क्वेश्चन बन गया ने। बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है इसमें, लग रहा है ना? क्या बात है। आगे चलो ना, आगे आगे पता चलेगा, हल्का रहता है। आइए, कह रहा है हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी सी भुजाएं त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस त्रिभुज की, पूछा जाएगा एस इसमें क्या है? हीरोइन के सूत्र में कोई पूछ देगा कि बाबू पता है आपको, आपको पता है कि हीरोइन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप तो बता दोगे कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें आप बताइए तो कि एस क्या है और ए क्या है? ए क्या है? त्रिभुज का भुजा, ए बी सी, तीनों त्रिभुज के तीन तीन गो
भुजा है, त्रिभुज के ही तीनों। और एस क्या है? अर्ध परिमाप। ये बात समझ में आया? यहाँ पे समझ में आया? आगे की ओर चले, समझ में आ रहा है बाबा? फिर नाम बता देंगे, छोड़ो अभी नहीं बता। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने, ये आधार लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा है ना सबको? हिंदी पढ़े आता है? हिंदी पढ़े आता है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? चलो तो ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाँ। लिखते भी चलो अगर ज्यादा जरूरी है तो। इसको देखिए, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर तो हुई है, छोड़ दे, छोड़ दे, त्रिभुज लिख दे, लिखा हुआ है और छुपा हुआ है। हाँ, इसमें आइए, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस सी बटा, यहाँ बटा और फिर यहाँ डॉट डॉट है, कहाँ भराएगा? चलो, ये अर्ध परिमाप त्रिभुज की भुजाएं हो तो, यही ना जी अर्ध परिमाप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस, क्वेश्चन है यहाँ पे भराने चाहिए, ठीक है? पूछेंगे बाद में आगे चल के त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या होता है, तब समझ में आएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, परिमाप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? परी, हाँ माप, परी, समझ रहे हो ने? पापा के परी। आगे, करा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। रिक्त, कौन रो रहा है? काय रोवा दिया जी? रिक्त स्थानों के पूर्ति उचित उचित अंकों से कीजिए। यदि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, देखो इससे भी मेरा बोर्ड काम कर गया, देखो दिख रहा है? तो लगेगा नहीं तो थोड़ा सा स्टॉप करके, अभी ऐसे टाइम नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट रुकिए। रिक्त स्थानों के पूर्ति उचित अंकों से यदि दिया हुआ है, का दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको पता है? क्षेत्रफल पता है जी लड़का? क्या होता है? थोड़ा इंग्लिश नहीं जानता है जी, बेइज्जती कर देता है। आए 1/2 कहता है गधा, 1/2 का और चाहिए 1/2 बोलो। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, हाँ ने? तो देखो 1/2 तो वैसी, आधार कितना? 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12, कटेगा भी 6 दूनी के 6 5 30 सेंटीमीटर। हम यही सुनल चाह रहे थे कि स्क्वायर कोई बोलता है कि नहीं, है नहीं? स्क्वायर होगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है क्षेत्रफल में? देखो थोड़ा झलक दिखला जा, एक बार यहाँ देखो, दिखा देते हैं। यहाँ देखो कैसे स्क्वायर हो जाता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ, यहाँ 2 हो जाता है। देखो ऐसे हम लोग जानते हैं कि ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होता है ने? तो एक पर एम पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपल है एम पर, माने सेंटीमीटर पर, ठीक है? सेंटीमीटर पर पावर कितना छुपल है और यहाँ गुना है, और यहाँ सेंटीमीटर पर पावर कितना छुपा हुआ है? तो 1 1, यही यहाँ हो जाता है 2। देखो ऐसे, ठीक है ने? समझ में आया? समझ रहे हो? हाँ, घर बन जाएगा ने? घरे भी यहाँ भी कैसे न कैसे सब बनाते रहना, एकदम एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आवृत्त क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है? कहा है? स्क्वायर, एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5, तो त्रिभुज का आधार परिमिति 10 तोरी का आधार निकालना है। इसमें कुछ है, देखो बउआ यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ऐसे हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने
आधार गुने ऊंचाई। हाँ देखिए ये आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर दिया हुआ त्रिभुज का ऊंचाई, ये आधार दिया हुआ नहीं है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये देखो तो कुछ कुछ होगा, ये काटेगा कि नहीं, 12 पचे। अब देखो ये तिरछे तिरछे गुना होगा नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर एगो बचेगा। इन्हें बचा केवल कौन, आधार। आधार समझ में आई बातें, समझ में आया, इतना हुआ, कोई दिक्कत, हैव एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के आधार और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर, अब ऊंचाई कह रहा है। देखो बउआ, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 625 लिया हुआ है, अभी 1/2 आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और अच्छा लेन भाई एकदम तोर बात कहीं नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है। ता आलर मालर के तू ही एगो है। 25 25 25 से सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर बराबर एच, सो दैट एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, कैसे करता, बढ़िया कर रहा है, कैसे करता है जी लड़का, वैसे क्या करता है, बढ़िया से करो, हटावे। चलो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दे क्या निकलेगा। इसमें प्रत्येक भुजा दिया हुआ है नहीं, प्रत्येक भुजा दिया हुआ, ऊंचाई पूछ रहा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ रहा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/√3/10। 100 लिख दे जी, 10 भुजा दिया हुआ है तो 100 नहीं हो जाएगा, तो 10 लिख के बताओ कैसे चलेगा। ठीक है, चलो कटेगा 25 चौके 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें कह रहा है ऊंचाई, तो क्षेत्रफल पता हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर अब लिखेंगे 1/2 गुने, अब उससे ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने बी गुने एच, ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 गुने बी समान है, तो 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं पता है, 5 दूनी 5 पचे 5√3 सेंटीमीटर है नहीं, इतना बराबर एच, सो दैट एच इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये करो तो अब वेल लगवाना होगा ना, करान। चलो उसी में ने, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ जाए। देखिए 5 में कह रहा है, समझ रहा है जी लड़का, बनेगा ने, बहुत नटखट है तू। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब ऊंचाई दे रखा है 100√3 मीटर, उसकी प्रत्येक भुजा के लंबाई निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें चलो, सबसे पहले त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होगा? बी गुने तो क्षेत्रफल √3 गुने 4 √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर और बराबर आए। हाँ ये आई ऊंचाई ई क्या है? बी भुजा है तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए के ए ऊंचाई 100 रूट कटेगा 50 और √3 से √3 सेंटीमीटर कहाँ है? इन्हें देखो ए स्क्वायर है और इन्हें ए है, इन्हें ए स्क्वायर से ए भी कटेगा तो एरा का लिखेंगे? ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ए बराबर हमको 50 रूट 50 का ले 50 200 अब देखिए भुजा निकल गया तो 4 गुने भुजा √3/4 गुने भुजा, यानी कि यहाँ पे आप इसको भुजा बराबर लिख दो 200 है नहीं मीटर। अब इसके बाद लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/8 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना है? 200। तो 200 का स्क्वायर 4 पर 4 जीरो कट जाएगा, 1 पर 4 जीरो, यानी कि हो गया 10,000 रूट मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही नहीं आएगा और कुछ नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान से समझते जाओ तभी हल हो जाएगा। ठीक है, लिखना तो ना है, आएगा समझ में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसको सबसे पहले बनाने वाली भुजाएं 10 और 12, इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार। अब देखिए क्या है? 1/2 लंब 10 आधार 12 मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? बनेगा नहीं? बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अभी फिल्म स्टार्ट है, फिल्म अभी बाकी है, टेलर स्टार्ट है। हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं, देख रहे हो, जिसका भुजाएं दिया हुआ है, यानी ए बी सी दिया हुआ है कि ना। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर, आप बताइए त्रिभुज के, हाँ तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखे ने। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसके बाद क्या होगा? आधार का वैल्यू, आधार का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12। अब कट जाएगा जी, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना को जिया। बस हो गया, आगे बढ़े। आगे देखिए क्या होता है। आगे क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है,
दूसरा भुजा की लंबाई निकालना यानी ऊंचाई है नहीं, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई यानी त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर। आप देखो 1/2 आधार कहाँ है 20, आधार 20 मीटर, ऊंचाई कुछ ना है, कटेगा ही 5 चौके 10 दूनी 2 पचे और 5 पचे है नहीं, मीटर से मीटर। आप देखो 5/2 मीटर बराबर h, सो दैट h इक्वल टू 2.5 मीटर। ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई निकाले का रहा दूसरा भुजा, यही हो गया दूसरा भुजा। 5 में उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी भुजाएं, अभी त्रिभुजाकार पार्क है, त्रिभुजाकार पार्क समझ रहे हो, एगो पार्क है त्रिभुज के जैसा है, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले एस निकालेंगे यानी कि अर्ध, तो यहाँ पे तो अर्ध के लिखना पड़ेगा ना, अर्ध अर्ध त्रिभुज, चलो एस ए प्लस बी बटा ए प्लस बी प्लस सी बटा, तो 40 24 32 बटा जोड़ आता है, देखो 40 20 60 60 और 30 90 4 2 6 96, हाँ 96, हमको भी थोड़ा सा आता है जोड़ के। अब इसको काट कूट करेंगे तो 48 48 दूनी 96, अभी कल हाथ हम भागा दे रही, भागा नहीं दे रही, ये एस आ गया ठीक है। अब निकालेंगे हीरोन से है ना, तो हीरोन का क्षेत्रफल लिखिए या पार्क का क्षेत्रफल लिखिए, लिखिए पार्क का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, अब देखिए जी एस जो है हमारा 48 मीटर है, अब 48 मीटर माइनस 40 मीटर, और फिर यहाँ 48 माइनस 24, 48 माइनस 32, अब देखो ये हो जाएगा, ये टोटल मिला के मीटर स्क्वायर होगा ना रे, यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दे। अब यहाँ पे 48 गुने 8 24 6, अब इसके बाद एक्टर फैक्टर ट्रैक्टर जो करना है कर दो। ये देखो इसमें कहाँ रे, अभी 6, ये देखो ये 16 के 16 रहे दो, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको देखो तो ये 16 एगो 4 निकालो एरा में से, सबके एक ही बार कर दे, रुको 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 रुको, ये 48 ठीक है, अब देखो ये 8 और ये अरे वैसे नहीं रे, देख हम सिखा देते हैं, रुको देखो इस सब के जो है ना ऐसे अति बना दो, देखो सब के 4 के रूप में तोड़ दो, 4 4 से तोड़, जैसे इसको देखो 16 48 3 गुने 16, और इसको 4 2 गुने 4, अब इसको देखो इसको लिखो 6 गुने 24 4, ठीक है, नहीं 24 को 6 गुने 4 ठीक है, और 16 के 16 और ये मीटर स्क्वायर। अब देखो
अरे कोई बात नहीं, 16 दू गो है तो एगो 16 निकलेगा। 4 दू गो है तो एगो 4 निकलेगा। ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब देखो 3 दूनी 6 होता, दू गो है तो एगो 6 निकलेगा। और दू मीटर भी दू गो है तो एगो निकलेगा। अब देखो 6 चौके 24, या 16 चौके 64, 64 में 6 से मल्टीप्लाई करो, यानी 16 चौके 64, 64 में 6 चौके 24 और 6 छक 36 और 2 38। कहाँ? अरे रुको रुको, जरा रुको। एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, तब यहाँ 3 होगा, अब यहाँ 4 होगा, अब यहाँ 2 होगा। चलिए कितना आया? यही आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या है। ए छोड़ो 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 तो, छोड़ो तो, एक घंटा लगा तो। अबे अबे नाचने लगे। उस त्रिभुजाकार पार्क का वही है कार्य। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 120, 80, 50, 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बांध लगाने का खर्च भी निकालना है। सबसे पहले इसमें हम एस निकलेगा, इसमें भी एस निकालो। तो एस बराबर सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बटा सभे के जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 5 13, 12 दूनी 24 और 10 60, 260। हाय कितना हो रहा है? 8 5 13, 12 दूनी 24 और 1 25 बटा 2 मीटर काट के कितना आएगा? 125 मीटर। ये निकल गया। अब इसके बाद क्षेत्रफल अनरे हीरोन का क्षेत्रफल क्या होगा? हीरोन का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए कि एस हमारा कितना है? 125 है। 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। अब ये इसको ऐसे रह दो। अब इसके बाद देखो तो, अब ये 125 गुने 25 और गुने यहाँ होगा कितना? 45 और यहाँ होगा कितना? 75। अब मीटर 4 हो जाएगा। आप देखिए ये 25 है ना, में 5 5 25, 25 गुने 5, 5 गुने 25 गुने 25, 9 गुने 5, 25 गुने 3 या 25 गुने और m टू दी पावर 4। देखो 2 गो 25 दिख रहा है, तो ये 2 गो के बदले एगो 25 बाहर, 5 2 गो है तो एगो 5 बाहर। अब देखो तो एगो लगा रूट में भी रह जाता है रे। ये देखो ये 25 के बदले में क्या बाहर होगा? 5 और ये 9 के बदले में एगो 3 बाहर और एगो 3 अंदर रह जाता है। एगो एगो और एगो 5 कौन वाला? एगो और कौन रह रहा? 15 रह रहा है। 25 5 25 से और 9 5 45 और 25 दिया 75, तो एक ही को तो 3 लगा रहा। 25 5 25 से, अरे 5 बचेगा जी वो।
नहीं, सब सही है, सब गलत है। 125 गुने 5। अब करो तो ई 25 पचे 25 से तो एगो 25 एरा तोड़ दो रे। 5 गुने 25 फिर 5 9 पच्चे और 25 दिया सेंटीमीटर 4। अब देखो ये हो जाए, ई 2 गो 5 के बदले में एगो 5 और ये एगो 5, ये एगो 3, ये एगो 5 और रूट में 15। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 25 से 125 में 3 से तो 5 तिया 15, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 1 37। बोलो 37 और रूट में 15 मीटर। क्या निकला ही क्षेत्रफल, लेकिन निकालना हमको क्या है, क्षेत्रफल इतना आया था ना। चलिए अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, और चौड़ाई दिया हुआ है उतना चौड़ाई वाला लगाना है। त्रिभुज के परिमाप में इसमें फिर से निकालना होगा। लिखिए त्रिभुज परिमाप से नहीं चलेगा, परिमाप त्रिभुज का परिमाप माइनस फाटक की चौड़ाई। फाटक की चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप कितना हो जाएगा यानी कि 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, जोड़े से घटा के, चूंकि एक मीटर दर से बांध का खर्च, बांध है कि बाढ़ है, एक मीटर बाढ़ लगाने का खर्च 50 रुपया। तो इसलिए 250 गुना करके 12,000 रुपया। यही है, समझ में आया? फिर से बतावे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा उस त्रिभुज का पार का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 12 से 120 सेंटीमीटर 120 मीटर और 80 और 50 एक और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, देखो छोड़ते हुए चारों ओर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बांध लगाने का खर्च निकाले। इसमें एगो त्रिभुजाकार पार्क है नहीं, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, लेकिन ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन एक जगह पर क्या किया जाता है कि 10 मीटर चौड़ा आवे जाए ले रास्ता छोड़ल जाता है, में अंदर बाहर आदमी होवे, ठीक है। फाटक, तो फाटक 10 मीटर क्या है, कहीं पे भी जाए, इधर 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 कहीं भी है नहीं, तो इसको छोड़ के खर्चा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका छोड़ के तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई इतना का तो खर्चा नहीं जोड़ना है,
क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पैसा खर्चा होगा ना, यहाँ पे तो इसको इधर इधर काम करवाना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है नहीं। तो अगर 1 मीटर काम करवाते हैं तो 50 रुपया लगता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा के पहले हम पूरा का दिया हुआ, ई भुजा के पूरा, ई भुजा के पूरा, ई भुजा का पूरा, तीनों भुजा के लंबाई दिया हुआ है। एगो 120 है, एगो 80 है, एगो 50 है। तो हम सबसे पहले पूरा के लंबाई देख लेते हैं कि कितना हमारे पास टोटल लंबाई हो जाता है। टोटल लंबाई हमारे पास 250 मीटर होता है, लेकिन 250 मीटर तो ये पूरा है नहीं। लेकिन इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको ये करना है कि फाटक के लंबाई को छोड़ देना है। तो फाटक के लंबाई इतना छोड़ देना है, तो मतलब कि पूरा में से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पूरा में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया कितना, 240। अब देखिए कि जब 1 मीटर काम करते हैं तो 50 रुपया लगता है, तो 240 मीटर काम करेंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो देखो यहाँ पे अभी आपको बताया गया कि 1 मीटर में बाड़ लगवाने का खर्च जो है से 50 रुपया है, तो 240। समझ में आई बात है? कितना समय तक हो गया? इतना ही रहने दे, 7 वाला कल पढ़ा देंगे। चलो इतना ही रहने दे। आज की सेवा इतना ही, बाकी अगले दिन।